महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, समुद्घात क्या होता है, वो आत्म प्रदेश कैसे बाहर निकलती है, और तेजस समुद्घात क्या होता है? जब आत्मा के प्रदेश शरीर, जो मूल शरीर है, उससे बाहर निकलते हैं, मूल शरीर को छोड़ते नहीं है, लेकिन मूल शरीर में रहते हुए मूल शरीर से बाहर निकलते हैं, उसका नाम होता है समुद्घात। जैसे इसमें 7 प्रकार का समुद्घात कहा गया है: वेदना, तेजस, आहार, केवली, मरणांतिक। ये समुद्घात, जब वेदना होती है, बहुत अधिक वेदना हो जाती है जीव को, तो उस वेदना को सहन नहीं करने के निमित्त से आत्मा के प्रदेश बाहर भी फैल जाते हैं और उससे उसकी वेदना में न्यूनता आती है, और फिर थोड़ी ही देर में अंतर्मुहूर्त में वे सिकुड़ जाते हैं, फिर से उसमें आ जाते हैं। इसलिए जब बहुत अधिक वेदना होती है तब ऐसा होता है। फिर जो तेजस समुद्घात है, वह तेजस समुद्घात में पुतला निकलता है। तो अशुभ तेजस और शुभ तेजस, उसमें क्या होगा, जब बहुत अधिक कसाई होती है, ये सामान्य नहीं निकलेगा, मुनियों की अंदर जो साधना है, उस साधना के नियोग से उनको यह तेजस पुतला निकल सकता। अशुभ तेजस और शुभ तेजस, यदि मुनिराज के मन में करुणा के कारण भी उनको गुस्सा आ गई, तो उनके बाएं कंधे से एक बिलाव के आकार का 100 योजन का पुतला निकलता है। वह आत्म प्रदेश होते हैं, वह सिंदूर के वर्ण का होता है, और वह निकल के और सारे के सारे क्षेत्र को नष्ट करके मुनिराज को भी नष्ट कर देता है। यह अशुभ तेजस है। और शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है, और जहां जहां वह जाएगा, जब बहुत प्रसन्न हो जाए, जब ऐसे मुनिराज प्रसन्न हो जाएं, तो चारों ओर उनकी वर्गणाओं के निमित्त से सुभिक्ष छा जाता है। ऐसा शुभ तेजस होता है। लेकिन गुस्सा हो जाए, देखो ये कैसे होता है। रोटी देखी, रोटी सिकती किस पे? तवे पे सिकती है, अग्नि में सिकती है, चूल्हे में सिकती है। रोटी तब तक सिकती है जब तक घुमाते रहते हो, है ना। सिकती भी उसी है और जलती किस पे? उसी पे जलती है। तो दिगंबर मुनि वह अग्नि की तरह है। अपनी रोटी सेंकना हो तो सिक भी जाएगी, और अगर जलाना हो तो जल भी जाएगी। अर्थात साधना का फल अगर वे अशुभ में गए तो तेजस पुतला निकल के, ऐसा प्रकरण आया हुआ है आगम में, जहां पर दीपायन मुनि का जो प्रकरण है, वे करुणावश, इतना उनके अंदर करुणा जागृत हुई, उस करुणा की वजह से वह तेजस पुतला निकला, क्रोध आ गया उनको, और उनको भी भस्म कर गया, और पूरी नगरी को भी भस्म कर दिया था। इस प्रकार से तेजस समुद्घात होता है। नमोस्तु।